ओम शांति। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 9th क्लास के इंग्लिश का कविता का पहला चैप्टर नाम है द ग्रैंड मदर अर्थात नानी माँ का भावार्थ लेकर आया हूँ। इसके कवि रे यंग वियर जी हैं। इस कविता में कवि जी ने अपनी दादी माँ जो सदैव उन्हें प्रेरित किया करती थी उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो पहले हम लोग कवि के बारे में जानेंगे, इसके बाद कविता के भाव को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। रे यंग वियर बॉर्न 1950 इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट and novelist of the Meskwaki tribe of नॉर्थ अमेरिका। रे यंग वियर जी का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। वे एक मूल अमेरिकन कवि हैं और उत्तर अमेरिका के मेस्क्वाकी जनजाति के उपन्यासकार हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language. इयोवा में मेस्क्वाकी जनजातीय सेटलमेंट में पलते बढ़ते हुए वे अपनी नानी माँ के द्वारा अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किए गए और उन्होंने अपनी कविताओं को उस भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। उनकी रचना या उनकी कृति पहली बार 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। वो सदैव अपने को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए अंग्रेजी और मेस्क्वाकी भाषा के बीच स्विच करते हैं अर्थात दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। प्रस्तुत कविता में जिसका नाम द ग्रैंड मदर है, वे अपनी नानी माँ का चित्र अंकित करते हैं जो बेहद प्यारी और बड़ी ही प्रेरक है। तो ये रहा कवि जी का परिचय। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को एक बार देख ले। नेटिव मीन्स मूल या जन्मजात, पोएट मीन्स कवि, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, ट्राइब मीन्स जनजाति, ग्रोइंग अप मीन्स पलना बढ़ना, मेस्क्वाकी स्थान का नाम है। ये तीनों मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट ये स्थान का नाम है। इन इयोवा ये भी शहर है। इनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित किए गए। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स दादी नानी होता है, लेकिन यहाँ मैटरनल है अर्थात ममेरा। दादी का मतलब नानी। बिगैन मीन्स शुरू किया, ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद करना, वर्क मीन्स कार्य या रचना, पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित हुआ था, ऑफन मीन्स अक्सर प्रायः, स्विचेज मीन्स जाना प्रयोग करना,
एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करना, मोर फुली पूर्ण रूप से, अधिक पूर्णता से, ही ड्रॉज रेखांकित करते हैं, चित्रांकित करते हैं, खींचते हैं, पिक्चर मीन्स तस्वीर, बेहद प्यारी, बहुत ही प्यारी, ऑल इंस्पायरिंग मीन्स बड़ी ही प्रेरक। तो ये रहा शब्दार्थ। अब हम लोग अर्थ देखते हैं। अब इसमें कवि कहते हैं, इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। कवि कहते हैं कि अगर मैं उसे 1 मील दूर से भी देखता था, यदि मैं उसकी छवि को 1 मील दूर से भी देखता था, आई वुड नो सो क्विकली, तो मैं बड़ी तेजी से जान जाता था, दैट इट वुड बी हर, कि वह वही होगी। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, उनका बैगनी रंग का दुपट्टा और सामान खरीद करने वाली प्लास्टिक की थैली। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, यदि मैं अपने सिर पर कभी हाथ महसूस करता था, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स, तो मैं जान जाता था कि वे उन्हीं का हाथ था, उन्हीं का हाथ होता था। आगे देखते हैं। वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स, जो गर्म होते थे और भीगे भीगे से होते थे, पेड़ पौधों के साथ काम करने के चलते उनकी जड़ों से आने वाली सुगंधों वाला हाथ। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, यदि मैं चट्टान की ओर से आता हुआ किसी आवाज को सुनता था, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीरिंग ashes फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, तो मैं जान जाता था और उसके शब्द मेरे अंदर उस प्रकाश की भांति प्रवाहित होने लगता था, मानो कोई रात में सोए हुए आग को के ऊपर ठंड पड़े हुए राह को उकेर रहा हो। और इस प्रकार से इस कविता के भाव को हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि यदि मैं 1 मील दूर से उसकी छाया को देखता था तो पहचान लेता था बड़ी जल्दी से कि वह मेरी दादी माँ होगी, क्योंकि उसका दुपट्टा बैगनी रंग का हुआ करता था और वो हमेशा एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, सामान खरीदने वाली बैग रखती थी। यदि मैं कभी अपने माथे पर किसी के हाथ को महसूस करता था तो जान जाता था कि ये हाथ मेरी दादी माँ के हैं, मेरी नानी माँ के हैं। उनकी हाथें गर्म हुआ करती थी, भीगा भीगा हुआ करता था और उनके हाथों से जड़ों की सुगंध आती थी। यदि मैं चट्टान की ओर से आता हुआ कोई आवाज़ सुनता था तो मैं जान जाता था कि ये उन्हीं के शब्द हैं जो मेरे अंदर एक प्रकाश की भांति प्रवाहित होने लगते थे, जैसे रात में सोए हुए आग को कोई उकेर करके उसको जगाता है। ऐसे उनके शब्द मुझे अंदर से प्रेरित करने लगता था। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ इसका अर्थ आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार इस कविता में ऊपर से आए हुए सारे कठिन शब्दों को देख लेते हैं।
जैसे शेप, शेप मीन्स छवि। अ माइल अवे मीन्स 1 मील दूर। सो क्विकली मीन्स बड़ी तेजी से। पर्पल मीन्स बैगनी। स्कार्फ मीन्स दुपट्टा, ओढ़नी। प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक। शॉपिंग बैग मीन्स सामान खरीदने का जो थैली होता है। फेल्ट मीन्स महसूस करता था। हैंड्स ऑन माई हेड, मेरे माथे पर हाथ। वार्म मीन्स गर्म। डैम्प मीन्स भीगा। स्मेल मीन्स खुशबू, महक। रूट्स मीन्स जड़। वॉइस मीन्स आवाज। रॉक मीन्स चट्टान। फ्लो मीन्स प्रवाहित होने लगना, बहने लगना। इनसाइड मीन्स मेरे अंदर, अंदर। मी मीन्स मेरे। लाइक द लाइट मीन्स प्रकाश के समान, उस ज्योति के समान। समवन मीन्स किसी के। स्ट्रिंग मीन्स उकेरना। आसेज मीन्स राख। स्लीपिंग फायर मीन्स सोते हुए आग। एट नाइट मीन्स रात में। तो ये रहा इस कविता में आए हुए सारे शब्दों का भावार्थ। आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आ गया होगा। यदि कोई शब्द कठिन लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करिएंगे। मिलता हूँ आपके साथ अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।